ये होता है कि नॉमिनेटर को आप अंडर रूट के अंदर लिखते हैं और डिनोमिनेटर को आप अंडर रूट के बाहर लिखते हैं, ठीक है, आपको मैंने बताया था पहले। तो देखिए डिवाइड करते वक्त जो आपका फर्स्ट जो डिजिट होता है आप उसको पहले कंसीडर करते हैं। आप देखो फर्स्ट डिजिट यहाँ पे 0 है। अब आप देखेंगे 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करें तो वो 0 आ जाए। 4 को आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आता है 0। पॉइंट जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह आप लगाएंगे। अब 1 है ना, अब 4 को हम किसी के साथ मल्टीप्लाई करें 1 तो नहीं आ सकता, तो इसलिए आपने 6 को भी कंसीडर किया 16। अब 10 में तो 1 छोटा है इसलिए आपने ऊपर 0 लगाना है, तो 6 को भी हम कंसीडर करेंगे तो वो 16 बन जाएगा। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें यानी कि 4 का टेबल 4 तक पढ़े तो 16 आता है। तो ये आपने जब लिखा तो आपने क्या करना है 16 लिखना है। तो जब ये वैल्यूज आप लिख रहे थे तो हम उसके बाद हम ऊपर नीचे जो वैल्यूज होती है हम उनको माइनस करते हैं। जिस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते थे तो अगर 2 या 3 वैल्यूज एक वैल्यू से ज्यादा मतलब जब आप वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उनके आखिर में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ऐड करते हैं, लेकिन डिवाइड में हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, ठीक है। राइट साइड से आप शुरू करें। 6 में से 6 माइनस करें 0, 1 में से 1 माइनस करें 0, 0 में से 0 माइनस करें 0, यानी कि आप 0 भी लिख सकते हैं, नीचे क्रॉस भी लगा दें तो आप पास आंसर इसका क्या देते हैं 0.04, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है बी पार्ट। बी पार्ट आपके है 6.4 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको कैसे करेंगे कि 6.4 को अब देखिए फर्स्ट डिजिट को कंसीडर करें 6। अब 6 है ना, 4 को आप टेबल पढ़े कि ऐसा वैल्यू या तो 6 आ जाए या उससे छोटी वैल्यू आ जाए, बड़ी ना आए। अब देखिए 4 1 is 4 होता है बट 4 2 are 8 होता है, तो 8 तो 6 से ग्रेटर है इसलिए आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि टेबल 1 तक पढ़ेंगे। 4 1 is 4, तो आपने यहाँ पे 6 के नीचे 4 लिखा तो 6 में से 4 माइनस करें 2 आ जाते हैं। अब देखिए 6 के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट आप नीचे नहीं, पॉइंट आप अंडर रूट के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। वो पॉइंट तो ऊपर चला गया। अब देखिए 2 4 से छोटा है इसलिए 4 का टेबल 2 तक नहीं जा सकता, तो वो जो पॉइंट के आगे 4 लिखा हुआ है आप उसके नीचे ले आए। एरो लगाया हुआ है, देखिए एरो यानी कि 4 का मतलब है 4 को आप नीचे ले आए तो 4 2 के साथ मिलेगा तो 24 बन जाता है, ठीक है। अब आप देखिए कि 4 का टेबल कहाँ तक पढ़े तो आप पास 24 आ जाए, तो 4 6 24, ठीक है। तो आप 24 को 24 के नीचे लेके आप देखिए 4 में से 4 माइनस करें 0, फिर 2 में से 2 माइनस करें 0, तो आंसर आपके पास आ जाता है 1.6। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है 2.60 डिवाइडेड बाय 5। तो क्या करेंगे अंडर रूट के अंदर 2.60 लिखेंगे, बाय 5 लिखेंगे। अब देखिए 2.60 है तो यहाँ पे देखिए 2 है ना, तो अब 2 तो छोटा है 5 से, 2 को तो आप कंसीडर नहीं कर सकते, कहने का मतलब है 2 तक तो टेबल नहीं जा सकता 5 का, क्योंकि 5 1 is 5, 5 से 2 से बड़े होते हैं, इसलिए आप पॉइंट को खत्म करने के लिए पॉइंट को तो ऊपर ले जाएंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे तो 26 को कंसीडर करेंगे। अब आप देखिए 5 5 25 होता है, 5 6 30, 30 तो 26 से बड़ा है इसलिए आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो आप 5 5 25 लिखेंगे। 6 में से 5 माइनस करें 1, 2 में से 2 माइनस करें तो आप पास क्या आ जाएगा 0। तो अब देखिए 1, अब 1 का फिर टेबल 5 का टेबल 1 तक नहीं जा सकता, तो वो जो 0 था 6 के बाद उस 0 को आप नीचे ले आए, एरो लगाया हुआ है मैंने, नजर आ रहा होगा आपको, उसका मतलब है 0 को आप नीचे लेकर आएंगे 1 के साथ मिलकर वो 10 बन जाता है। तो 5 कितने 10 होता है, 5 2 10, 10 के आप 10 लिखे 0 में से 0 माइनस करें 0, 1 में से 1 माइनस करें 0, या आप क्लास भी लगा सकते हैं 0 भी लिख सकते हैं। अब तो नीचे कोई 0 वैल्यू नहीं बची, तो इसका मतलब है आंसर इसका क्या है 0.52, ओके। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट डी, ठीक है। अब पार्ट डी जो है उसमें क्या है 3.69 डिवाइडेड बाय 3। तो आप देखें 3 फर्स्ट डिजिट को कंसीडर करें वो 3 है, तो 3 का टेबल किधर तक पड़े 3 आते हैं 1 3 3 1 3 होता है, 3 में से 3 माइनस करें 0। अब देखिए पॉइंट जो लगा हुआ है उसको हम नीचे नहीं लाते, उसको आप अंडर रूट के ऊपर लगा दें, ठीक है, ऊपर लिख दें तो 1 पॉइंट आ गया। अब 6 को नीचे ले आए, एरो लगा हुआ है, तो अब 3 का टेबल किधर तक पड़े तो 6 आते हैं, 3 2 6 होता है, ठीक है। वो आपने 6 में से 6 माइनस करें 0 हो जाता है। अब नेक्स्ट डिजिट है 9, 9 को नीचे लेकर आए, 3 का टेबल आप किधर तक पढ़ेंगे तो 9 आता है, 3 6 9, 3 आपने ऊपर लिखा 9 नीचे लिखा, 9 में से 9 माइनस करें क्या आता है 0, इनके क्लास भी लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप पास इसका आंसर आ जाता है 1.23। इसके बाद आपके पास ई पार्ट है 32.46 डिवाइडेड बाय 6। अब 32, अब देखिए 3 को अगर आप कंसीडर करें 6 से तो 3 छोटा है इसलिए आप 3 को नहीं कंसीडर करेंगे, 32 पूरा कंसीडर करेंगे। अब आप देखिए 6 का टेबल कितने तक पढ़े तो 32 आए या उससे लेस वैल्यू आ जाए, ग्रेटर ना आए, तो देखिए 6 5 30 होता है
और 6 6 36 होता है, इसलिए आप 6 5 30 लिखे 32 के नीचे। 2 में से 0 माइनस करें 2 आ जाता है, 3 में से 3 माइनस करें 0। अब देखिए 2 है ना, उसके 32 के बाद पॉइंट है, उस पॉइंट को तो आप ऊपर ले जाएं। अब 2 कटे 6 कटे बाद 2 तक नहीं जा सकता क्योंकि 2 छोटा है 6 से, इसलिए आप वो जो ऊपर 4 लिखा हुआ उसको नीचे ले आएंगे तो वो बन जाएगा 2 के साथ मिलकर 24। 6 4 से 24 होता है। ओके, तो 4 में से 4 माइनस करें 0, 2 में से 2 माइनस करें 0। अब जो अगला 6 है उसको भी नीचे ले आए तो 6 1 is 6, तो आंसर आ जाता है 5.41। डी पार्ट है 43.55 डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए 43 यानी कि 4, अगर आप 4 को देखें तो 4 तो छोटा है, 5 से टेबल नहीं जा सकता 5 का, इसलिए आप 43 पूरा कंसीडर करें। अब 5 8 40 होते हैं, 3 में से 0 माइनस करें 3, 4 में से 4 माइनस करें 0। अब 3 है, 5 का टेबल 3 तक तो नहीं जा सकता क्योंकि 3 तो छोटा है, इसलिए आप क्या करेंगे, पहले तो वो जो पॉइंट है आप उसको ऊपर लेकर जाए क्योंकि जो आपने लिखा है 8 के बाद पॉइंट डालें। अब वो जो 5 है 3 के बाद पॉइंट के बाद 5 उसको आप नीचे ले आए तो 35 बन जाता है। अब 5 7 35 होता है, 5 में से 5 माइनस करें 0, 3 में से 3 माइनस करें 0। नेक्स्ट डिजिट ऊपर फिर 5 एक बच गया, उस 5 को आप नीचे ले आए। अब 5 का टेबल कितने तक पड़े तो 5 आते हैं। 5 का टेबल आप जो है वो 5 1 करें वो आपस क्या जाता है 5। फिर आप क्या करेंगे 5 में से 5 माइनस करते तो वापस 0 आ जाते, तो इसका मतलब इसका आंसर आता है 8.71। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2, कहता है 2.18 डिवाइडेड बाई 2। अब 2.18 डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो आप नॉमिनेटर को क्या करते हैं अंडर रूट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो लिख दिया आपने। अब फर्स्ट डिजिट 2 है अंडर रूट के अंदर और बाहर भी 2 है, 2 का टेबल 1 तक पड़े तो 2 आता है, 2 1 is 2, 2 में से 2 0 माइनस 2 में से 2 माइनस करें 0। पॉइंट ऊपर ले जाए जो लगा हुआ है। अब क्योंकि पॉइंट को नीचे आप नहीं लाते, अंडर रूट के ऊपर यानी कि जो वैल्यूज आप लिख रहे होते हैं उनका आंसर उसमें लिखते हैं। अब अगला डिजिट है 1, 1 जो है 1 में से 0 माइनस करेंगे, बल्कि 1 को नीचे ले आए तो वो 0 ना भी लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 को नीचे ले आए तो 1 तो छोटा है 2 से, इसलिए आप 8 को भी नीचे लाए। तो यहाँ पे दो तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर लें। ठीक है, तो 18 है, 2 9 18, 8 में से 8 माइनस करें 0, 1 में से 1 माइनस करें 0। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ ना 21 है तो पॉइंट ऊपर ले गए तो नीचे 22 10 20, तो वो अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाए तो आप स्टेप बाय स्टेप कर लें, यानी कि 2 1 is 2 करें, फिर पॉइंट को ऊपर ले जाए, फिर नीचे पहले 1 को लेकर आए तो 1 छोटा था, इसलिए आप 8 को भी ले आए, यानी कि एरो आप 1 के नीचे भी एरो लगा दें, वो जो 0 है इसको ना लिखें आप बेशक। तो 1.09, यानी कि दो तरीकों से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो आपको इजी मेथड लगे आप वही करें। तो आंसर आपके पास है 1.09। बी पार्ट आपके पास है 25.08 डिवाइडेड बाय 6। अब अंडर रूट के अंदर आप 25.08 लिखेंगे और अंडर रूट के बाहर आप 6 लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो 25 है ना, तो 6 4 are 24 क्योंकि 6 5 are 30 क्योंकि 25 से ग्रेटर होता है, इसलिए आप इसको छोड़ दें। आप 6 4 are 24 लिखें, 5 में से 4 माइनस करें 1, 2 में से 2 माइनस करें 0। अब देखो 1 6 से तो छोटा है, इसलिए आप क्या करेंगे, पहले तो पॉइंट को आप ऊपर लेकर जाएंगे, फिर वो जो 0 है इसको आप नीचे लेकर आएंगे, तो वो क्या बन जाएगा 10। 6 1 is 6, 6 2 are 12 जो कि 10 से बड़ा है, इसलिए आप 1 को कंसीडर करेंगे। ओके, तो 6 1 is 6, तो 10 के नीचे आप 6 लिखें। 0 में से तो 6 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 0 तो छोटा है, इसलिए आप 1 को इसके साथ मिलाएं तो 10 बन जाएगा। 10 में से 6 माइनस करें 4। अब देखिए 4 फिर छोटा है 6 से, उस का टेबल 4 तक नहीं पढ़ सकते आप, नहीं जा सकता, तो आपने क्या करना है, वो जो 8 ऊपर है बचा हुआ है उसको आप नीचे ले आए, 48 बन जाएगा। अब 6 का टेबल कितने तक पढ़े तो 48 आता है, 6 8 48। ठीक है, तो आप 8 ऊपर लिखा 48 नीचे, 8 में से 8 माइनस करें 0, 4 में से 4 माइनस करें 0, तो आप पास इसका आंसर क्या जाता है 25.08 डिवाइडेड बाय 6, ये आप पास इसका आंसर आ जाता है 4.18। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है सी पार्ट 37.45 डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए 37, अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं कि डिवीजन ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक के ऊपर तो करना है, लेकिन उसके बाद 2 या 3 दफा कम से कम आपने इनकी रफ नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ताकि नेक्स्ट क्लासेस में ये बहुत डिवीजन यूज होती है, इंपॉर्टेंट है, आपको वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। अगर आप यहाँ अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 37 लिखा हुआ है, 37.45 डिवाइडेड बाय 7 ना। अब 3,
अब 3 ज़ाहिर सी बात है 7 से छोटा है, इसलिए आप जस्ट 3 कंसीडर नहीं करेंगे आप। उसके बाद अगला डिजिट भी इसके साथ मिला लें 37। अब 7 का टेबल कितने तक पढ़े तो 37 आ जाए या उससे कम आ जाए। 7 5 ज़ा 35, क्योंकि 7 6 ज़ा 42 होता है जो कि 37 से बड़ा है। इसलिए आप क्या करेंगे 7 5 ज़ा 35 लिखें। तो 7 में से 5 माइनस करें 2 और 3 में से 3 माइनस करें 0। आप देखिए 2 तो छोटा है 7 से। इसलिए पहला काम आपने ये करना है 37 के बाद जो पॉइंट है उसको तो आप ऊपर लेकर जाएं, यानी कि उसको खत्म करें। उसके बाद जो अगला काम है 4 को आप नीचे लेकर आए। जब 4 को नीचे लेकर आएंगे वो 2 के साथ मिलकर 24 बन जाएगा। अब आपने देख रहे हैं कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, या तो 24 आए या उससे कम आए, ग्रेटर वैल्यू आपने नहीं लिखनी होती। 7 का टेबल अगर आप 3 तक पढ़े तो 21 होता है। 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, जो कि 21 से 24 से बड़ा है, इसलिए आप उसको नहीं लिखेंगे, आप 21 लिखेंगे। 7 3 ज़ा 21, 24 के नीचे 21 लिख दिया। अब 4 में से 1 माइनस करें, सब्ट्रैक्शन होती है इसमें, डिवीजन में याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होती है। ओके, 4 में से 1 माइनस करें तो आपके पास क्या जाता है 3, और 2 में से 2 माइनस करें 0, तो ये आपके पास 3 आ गया। अगला 5 फिर आप नीचे ले आए, वो बन जाएगा 35, क्योंकि 3 छोटा था 7 से, तो 7 का टेबल 3 तक नहीं जा सकता था, इसलिए 35। अब 7 का टेबल कितने तक पढ़े तो 35 आए। 7 का टेबल 5 तक पढ़े तो 35 आ जाते हैं, उसको उसके नीचे लिखे 35 के नीचे 5 में से 5 माइनस करें 0, 3 में से 3 माइनस करें 0, तो आपका आंसर क्या जाता है 37.45 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 5.35। डी पार्ट है 71.85 डिवाइडेड बाई 5। अंडर रूट के अंदर आप नॉमिनेटर को लिखते हैं, अंडर रूट के बाहर आप डिनोमिनेटर को लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है कि आपने 71.85 है ना। अब देखिए 7 तो बड़ा है ना, तो 5 1 is 5। 7 में से 5 मैंने, क्योंकि 5 1 is 5, 5 2 10, 10 तो फिर 7 से बड़ा हो जाते हैं, इसलिए आप 7 को कंसीडर करें अकेले को। 1 तक इसका पढ़े, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें। 5 1 is 5 टेबल, यानी कि 5 का 1 तक पढ़ेंगे तो 5 1 is 5 होता है। 7 में से आप 5 माइनस करें 2 आ जाता है। अब देखिए 2 तो छोटा है ना 5 से, 5 का टेबल 2 तक तो नहीं जा सकता, इसलिए आप वो जो 7 के बाद 1 है उसको भी नीचे ले आए, तो डी 21 बन जाएगा। अब 5 4 20 होता है, 5 5 से 25 थे, जो कि 21 से बड़ा है, इसलिए आप 5 4 20 वो लिखेंगे। ठीक है, अब 1 में से 0 माइनस करें 1, 2 में से 2 माइनस करें 0। अब देखिए 1 भी छोटा है, उसका 5 का टेबल 1 तक नहीं जा सकता, इसलिए आप पहले काम ये करें तो जो 71 के बाद पॉइंट लगा हुआ है उस पॉइंट को तो आप खत्म करें, यानी कि उसको ऊपर लेकर जाए, और 8 जो है इसको नीचे ले आए, 1 के साथ मिला दें, तो ये बन जाएगा 18। तो 5 3 जार होता है 15, 5 4 जार होते हैं 20, 20 तो 18 से बड़ा होता है, इसलिए आप उसको नहीं लिखेंगे। आप क्या करेंगे 5 3 जार 15, तो 8 में से 5 माइनस करें 3 होता है, 1 में से 1 माइनस करें 0। अब देखिए फिर 3 छोटा है, 5 का टेबल 3 तक नहीं जा सकता, इसलिए आप वो जो अगला डिजिट लास्ट वाला है 5 उसको भी नीचे ले आए, वो इसके साथ मिलकर बन जाएगा 35। अब देखिए 5 का टेबल पढ़े किधर तक तो 35 आए। 5 का टेबल आप पढ़े 7 तक, 5 7 तक कितना होता है 35, तो 5 में से 5 माइनस करें 0, 3 में से 3 माइनस करें 0, इसका मतलब है 71.85 को जब आपने 5 पर डिवाइड किया तो इसका आंसर कितना आ जाता है 14.37। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, गिव योर आंसर करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट आपके पास हो। ठीक है, ये आपका आंसर। ए पार्ट क्या है, ए पार्ट आपके पास है 7 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या करना है कि नॉमिनेटर को आप अंडर रूट के अंदर लिखते हैं और डिनोमिनेटर को आप अंडर रूट के बाहर लिखते हैं। अब देखिए 3 का टेबल कितने तक पढ़े तो 7 आए। 3 का टेबल आप 2 तक पढ़े, 3 2 6 होता है, बट 3 3 9, 9 तो 7 से बड़ा है, इसलिए आप क्या करेंगे आप 7 को जब आपने कंसीडर किया हुआ है, बल्कि है ही लिखा हुआ अंडर रूट के अंदर 7, तो 3 2 6, 3 3 9 नहीं लिखेंगे, वो बड़ा जाता है। 4 में से 6 माइनस करें तो 1। अब देखिए 1 3 तो बड़ा है और 1 छोटा है, 3 का टेबल तो 1 तो जा ही नहीं सकता, इसलिए आपने अब क्या करना है। ठीक है, पिछले जो क्वेश्चन थे वो डिफरेंट थे, ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ था होता था, उस पॉइंट को आप खत्म करके ऊपर ले जाते थे। यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा हुआ, अब यहाँ पे तो 1 है, जब वैल्यू सवाल हो जाए तो आप क्या करते हैं बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ऊपर लगाते हैं पॉइंट और नीचे लगाते हैं 0, नीचे वाले डिजिट के साथ लगाते हैं 0, तो नीचे वाले डिजिट के साथ जब आप 0 लगाएंगे तो वो 10 बन जाएगा, ऊपर पॉइंट आपने लगाना है। पॉइंट के बगैर आप 0 नहीं लगा सकते। उन क्वेश्चन में तो पॉइंट लगा हुआ होता था, उनको आप खत्म करने के लिए ऊपर ले जाते थे। इन क्वेश्चन में पॉइंट नहीं लगा हुआ, क्योंकि उसने कहा था करेक्ट 1 डेसिमल पॉइंट, 1 डेसिमल प्लेस।
एक पॉइंट आप लगाए इधर, तो अब देखिए 10 है ना, तो अब 3 तो 0 में से तो 9 माइनस नहीं हो सकता, तो 1 को इसके साथ मिलाएंगे तो 10 में से 9 माइनस करें 1। अब देखिए फिर 1 है, अब पॉइंट आपने ऑलरेडी लगाया हुआ है, दोबारा बार बार पॉइंट नहीं लगाएंगे आप, तो पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 1 के बाद आप 0 लगा दें, तो 0 लगाएंगे तो 10 बन जाएगा, फिर 3 9 होता है, तो 10 में से 9 माइनस करें 1 आ जाएगा। अब देखिए इस तरह कंटिन्यू रहेगा, 2.333 चलता रहेगा। ये क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, वो नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो बस उसने क्या है, टू 1 डेसिमल पॉइंट, तो 2.33 इसका 2.3 1 डेसिमल ना, यानी कि ये रिपीट हो रहा है, तो बस 1 डेसिमल यानी कि पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू आप लिखे हो, वही तक आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये आपके पास आ जाता है इसका आंसर 2.3। अगला 3 ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखना भी नहीं क्योंकि 1 डेसिमल का हुआ है। 1. नेक्स्ट बी पार्ट है 1.9 डिवाइडेड बाय 6। तो देखिए 1.9 डिवाइडेड बाय 6 कैसे करेंगे आप 6 है ना, अब 1 है, अब देखिए 1 तो छोटा है 6 से, इसलिए आप 9 इसको इसके साथ मिलाएं, 9 को जब आप इसके साथ मिलाएंगे तो वो बन जाएगा 18, तो 6 3 आर 18। ओके, अब 9 में से 8 माइनस करें 1 आता है, 1 में से 1 माइनस करें 0, तो 9 में से 8 माइनस करें 1, अब 1 तो छोटा है, जाहिर सी बात है 6 का टेबल तो 1 तक जा ही नहीं सकते, इसलिए आपने ऊपर पॉइंट लगाने हैं। अब फिर देख लें, ऊपर हमने पॉइंट लगाए और नीचे 1 के साथ हमने 0 लगाया, तो ये बन गया 10। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो वो 10 आई, या उससे छोटी वैल्यू है बड़ी ना है, 6 2 12 होता है, इसलिए आप 2 वाले वैल्यू इग्नोर करें, वो ना लिखें, 6 1 is 6, 10 में से 6 माइनस करें कितना होता है 4। अब देखिए 4 के छोटा है और 6 बड़ा है, तो पॉइंट तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना, आपने इधर 0 लगा देना है, बार बार पॉइंट नहीं लगाएंगे, तो 40 बन गया, 6 6 36 होता है, तो 0 में से 4 माइनस नहीं करेंगे आप, 0 4 से कैरी रहेंगे, तो ये बनेगा 10, 10 में से 6 माइनस करें 4, उधर 3 में से 3 माइनस करें 0, अब देखिए 4, तो ये इसमें चलता रहेगा, फिर आप 0 लगाएंगे, फिर वो 6 6 3.1666 कंटिन्यू आगे चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है 19 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 3.2, इसका आंसर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल पॉइंट, 1 डेसिमल का मतलब पॉइंट के बाद एक वैल्यू लिखे उसके बाद नेक्स्ट ना लिखे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, इसका सी पार्ट है, कहते हैं 2.9 डिवाइडेड बाय 5, 2.9 है ना, अब देखिए 2.9, अब 2 का 5 का टेबल 2 तक तो नहीं जा सकते क्योंकि 2 तो छोटा है, इसलिए आप पहले पॉइंट को खत्म करें, पॉइंट वो 2.9 है, पॉइंट को आप खत्म करेंगे तो ऊपर आप इस पॉइंट को आप ऊपर ले जाए 0.9 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाता है 29। अब 5 5 जा 25, 9 में से 5 माइनस करें 4, तो 2 में से 2 माइनस करें 0। अब देखिए 4 तो छोटा है, ऑलरेडी उधर पॉइंट लगा हुआ है ना, अब तो पॉइंट दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप 0 नीचे लगाएंगे पॉइंट के साथ, तो 5 8 जा 40, तो 40 में से 40 माइनस करें 0 में से 0 माइनस करें 0, 4 में से 4 माइनस करें 0, तो इसका आंसर आ जाता है आपके पास 2.9 डिवाइड बाय 5 का आंसर आ जाता है 0.58 है ना, 58 लिखा हुआ है। तो अब देखिए जरा 5 के बाद 8 था, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी नहीं आने, तो आप मैंने आपको बताया हुआ है 1 डेसिमल तक आपने लेकर चलना है इसको। अब नीचे एग्जैक्ट यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है, तो 5 के बाद 8 है, 8 5 से हमेशा ग्रेटर होता है, इसलिए 5 में आपने 1 इंक्रीज करना है, 5 में प्लस 1 करें तो 6 होता है, तो 0.6, यानी कि अगला जो डिजिट है वो आप ड्रॉप कर देते हैं, जिसके लिहाज से आप इसको राउंडिंग ऑफ कर देते हैं, इसको आपने राउंडिंग ऑफ भी कर दिया, ठीक है। इसका लास्ट है 54.36 डिवाइडेड बाय 9, 54.36। अब 9 का टेबल आप 6 तक पढ़े तो 54 था, 4 में से 4 माइनस करें 0, 5 में से 5 माइनस करें 0। अब वो जो पॉइंट आप इसको खत्म करें, पॉइंट ऊपर ले जाए तो 3, अब देखिए 3 है ना, अब पॉइंट तो आपने ऊपर ले गए, अब ये जो 3 है जाहिर सी बात है खाली 3 करें तो 9 से तो छोटा है 3, इसलिए आपने ऊपर 0 लगा के 6 को नीचे लेकर आएंगे, तो 9 4 36, 6 में से 6 माइनस करें 0, और 3 में से 3 माइनस करें 0, तो आपके पास 6.04 जो है ये राउंड ऑफ नियरली इक्वल है 6.0, ठीक है। तो ना भी अगर आप यानी कि डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में भी, लेकिन ये जिस तरह मैंने आपको करवाया स्टेप बाय स्टेप, आप स्टेप बाय स्टेप ही करें, डायरेक्ट ना करें, ठीक है। तो 6 में से 6 माइनस करें 0, 3 में से 3 माइनस करें 0, तो इसका आंसर क्या देते हैं 6.04, तो 1 डेसिमल पॉइंट नियर टू करेक्ट आपने 1 डेसिमल करना था, इसलिए आप 4 को ड्रॉप करेंगे और 6.0 लिखेंगे, ठीक है, ओके।
Assalamualaikum students. Hope you all are right. Today your lecture number is 7 of page number 5. चैप्टर नंबर आपका 9 है. टॉपिक चैप्टर का नेम है डेसिमल. ठीक है. हम लोगों ने पहले 20 जो एमसीक्यूज है लास्ट लेक्चर्स में किए थे और बाकी एमसीक्यूज इसमें भी आपको मैं करवा रही हूँ. चूज द करेक्ट ऑप्शन. 21 एमसीक्यूज है 0.7 माइनस 0.3. देखिए आप लोग जब सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं तो हमेशा हम जो है वो वंस प्लेस से एडिशन या सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो वंस प्लेस में 7 में से आप 3 माइनस करेंगे तो कितना आता है 4. तो 4 लिखेंगे और उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट है 0 में से 0 माइनस करें 0 तो 0.4. देखिए नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं. पहला ऑप्शन नहीं 0.4 है जो कि करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. 4 ऑप्शन से इनमें से फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट है. ठीक है. उसके बाद सेकंड आपके पास 22 एमसीक्यूज है 7.85 माइनस 5.23. ठीक है. तो अब देखें आप क्या करेंगे. हम 5 में से 3 माइनस करें कितना होता है 2 होता है. 8 में से 2 माइनस करें 6 हो जाते हैं और 7 में से 5 माइनस करें तो कितना होता है 2. तो 2.62. ठीक है. तो आप देखें यहाँ पे जो ऑप्शन है 7.85 फिर बी ऑप्शन है 1.53 फिर है 2.50 फिर है 2.62. इसका मतलब है जो चौथा फोर्थ वाला जो ऑप्शन है 2.62 वो इसका करेक्ट ऑप्शन है. उसके बाद आपके पास है 23 0.3 मल्टीप्लाई बाय 2. तो देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 वाली प्लेस से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें 2 3 कितना होता है 6. फिर पॉइंट उसके बाद आ जाता है 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 0. तो 0.6. देखिए इसके ऑप्शन जो हैं 0.6 0.5 0.9 और 0.4. तो फर्स्ट जो ऑप्शन है इसका वो क्या है करेक्ट है 0.6. ठीक है. 24 जो है आपके पास 24 है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 3. तो देखिए आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें 3 3 9 पॉइंट उसी तरह होता है 3 1 is 3 3.9. देखिए ऑप्शंस 3.6 है उसके बाद है 4.6 है फिर है 3.9 फिर है 3.8. तो बेटा 3.9 जो इसमें सी ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट है. नेक्स्ट आपके पास है 25th एमसीक्यूज है 25th 15 10th माइनस 8 10th इक्वल टू डैश. अब देखिए 15 में से आपने क्या करना है 15 10th में से आप करें 8 माइनस करें यानी कि 15 में से आप 8 माइनस करें तो बेटा ये कितना आता है 7. तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं 7 5 6 4. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है फर्स्ट 7 वाला. ठीक है. उसके बाद है 26 क्या लिखा हुआ है 13 मल्टीप्लाई बाय 2. तो आप जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 6 2 1 is 2 26. तो देखिए यहाँ पे 27 28 26 और 30 4 ऑप्शन है. तो इसमें से थर्ड वाला ऑप्शन जो है 26 सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है. ठीक है. उसके बाद है 27 क्या है एमसीक्यू 0.8 डिवाइडेड बाय 4. तो बेटा आप इसको डिवाइड कैसे करते हैं अंडर रूट के अंदर आप लिखते हैं 0.8 और अंडर रूट के बाहर आप लिखते हैं 4. तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 का पॉइंट उसी तरह ऊपर चल जाता है 4 2 क्या होता है 8. यहाँ पे 0.3 0.1 0.2 और 0.4 में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है सी जो कि 0.2 है. ओके. उसके बाद है 28 क्या है 2.2 डिवाइडेड बाय 2. यानी आप इसको डिवाइड कैसे करेंगे. तो डिवाइड करने का तरीका आपको पहले भी बताया था कि अंडर रूट के अंदर आप नॉमिनेटर को लिखते हैं और अंडर रूट के बाहर आप डिनोमिनेटर को लिखते हैं. तो जब आप अंडर रूट के अंदर 2.2 लिखेंगे और बाहर 2 है तो 2 का टेबल कितने दफा पढ़े आप तो 2 आ जाए. तो 2 1 is 2 होता है पॉइंट उसी तरह होता है और फिर 2 1 is 2 होता है. तो इसका मतलब है 1.1 यानी कि आपके यहाँ पे ऑप्शन है 1.2 1.3 1.1 1.4. तो आपका जो सी ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट है जो कि क्या है 1.1. उसके बाद है 29
29 क्या है, कॉस्ट ऑफ रेड पेन इज $0.80। रेड जो पेन है उसकी कॉस्ट यानी कि उसकी प्राइस जो है, कीमत है 0.80 है। एंड कॉस्ट ऑफ ब्लू पेन इज $2.15। और जो ब्लू पेन है उसकी जो कीमत है वो $2.15 है। कहते हैं व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द रेड एंड ब्लू पेन। तो दोनों जो पेन हैं उनकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं आप, रफ वर्क में आप इन वैल्यूज को ऐड करें। तो वैल्यूज को ऐड करने का मेथड क्या है कि आप पहले लिखें $0.80 ऊपर वाली लाइन में, नीचे प्लस लिखकर 2.15 लिखेंगे, सॉरी। आप इनको ऐड कैसे करेंगे, देखिए 0 के नीचे होगा 5, तो 5 प्लस 0 कितना होता है 5। 8 के नीचे क्या है 1, 8 प्लस 1 कितना होता है 9, और 0.2, 0 में 2 ऐड करें तो कितना होता है 2। तो इसका मतलब है 2.95। तो हम इनके जो ऑप्शंस हैं उनको पढ़ते हैं। 2.5, $0.95, $2.95 और $0.90। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्या है $2.95। ठीक है, उसके बाद आपके पास है 30 एमसीक्यूज। 30 वो है 3.7 मल्टीप्लाई बाय 1, 3.7 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें 7, तो पॉइंट तो उसी तरह होता है 3 1 इज 3, तो कितना आ जाता है 3.7। तो आप देखें यहाँ पे जो ऑप्शन है 3.8, 3.7, 3.71 और नॉन, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है 3.7 वो करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए ये आंसर कीज मैंने शेयर की है। अगर इसका अंडरस्टैंडिंग में कोई मिसिंग हो गया हो तो यहाँ से आप जो नोट कर सकते हैं, और ये सारे एमसीक्यूज आपने नीट नोटबुक्स के ऊपर करने हैं और इनको सिंप्लीफाई भी करना है, क्योंकि जब आपके टेस्ट होते हैं तो एमसीक्यूज में कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे, तो अब मैं थोड़े थोड़े इसीलिए करवा रही हूँ हर लेक्चर में, ताकि आप इनको अच्छे तरीके से समझ के इनको इनकी प्रैक्टिस भी आप लोगों ने करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है पेज नंबर हमारा आज का है बुक का 200 मल्टीप्लाइंग द डेसिमल्स। आप डेसिमल्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 200 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 का ए पार्ट है मल्टीप्लाई 0.2 और फिर है 3। अब देखिए यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन जो है वो वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल क्या होता है कि एक ही लाइन में आप दोनों वैल्यूज को लिखिए और वंस वाली प्लेस को टेंस को इस तरह आप मल्टीप्लाई करें। बट वर्टिकल का मतलब ये होता है कि आप एक नंबर को एक लाइन में लिखे और दूसरी को दूसरी लाइन में लिखे, ऊपर नीचे करके लिखे, वो वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन होती है। जिस तरह आपने वर्टिकल एडिशन किया था, सब्ट्रैक्शन, इस तरह हम जो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कैसे होगा कि आप नीचे लिखा हुआ 3 को ऊपर पहले वंस वाली प्लेस से आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, टेबल पढ़ना है आपने, 3 का टेबल 2 तक पढ़े ना, तो 3 वाले 3 2 कितना होता है 6। नेक्स्ट देखें लेफ्ट राइट पे पॉइंट है, तो पॉइंट को उसी तरह आपने लिखने हैं कि 3 को 0 से मल्टीप्लाई करते 0.6 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है बी पार्ट नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.14। ठीक है, यहाँ पे भी आप वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक लाइन में आपने ऊपर नंबर लिखने हैं, दूसरे नंबर को आपने नीचे वाली लिखना है। जब आप ऊपर नीचे नंबर्स को लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, हम हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। अब देखिए वर्टिकल में क्या है कि आप 2 का टेबल आपने पढ़ना है। 2 4 कितना होता है 8, 2 1 इज 2। उसके बाद पॉइंट है तो आपने पॉइंट ही लगाना है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है 0, तो इसका आंसर क्या आता है 0.28। ओके, उसके बाद इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आप मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें, 7 5 35, यानी कि 7 का टेबल आप पढ़ें 5 तक, तो 7 5 35, 5 नीचे लिखें और जो 3 है वो लेफ्ट डिजिट पे कैरी चला जाता है, तो क्या आ जाएगा 7 1 इज 7। 7 में जो ऊपर कैरी होता है ना वो हमेशा वैल्यू में ऐड होता है, जो मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आता है उसमें ऐड होता है, यानी कि 7 1 इज तो 7 होता है, 7 में आप 3 ऐड करें तो कितना होता है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10.5। पॉइंट कैसे
से लगाते हैं। देखिए ऊपर एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो आप यहाँ नीचे भी राइट से डिजिट को काउंटिंग स्टार्ट करें। 5 1 यानी एक डिजिट है ना, एक डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन डी, वो क्या है 0.43 मल्टीप्लाई बाय 9। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई आप करेंगे, देखो 9 3 क्या होता है 3 9 या 9 3 27, 7 नीचे आता है और 2 लेफ्ट वाले डिजिट पे क्या चला जाएगा, कैरी चला जाएगा। 9 4 36, 36 में आपने 2 ऐड करना है। देखिए मैंने आपको पहले कहा है जो कैरी होता है ना, पहले तो जो मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू आती है उस आंसर में, उस वैल्यू में आपने कैरी को ऐड करना है, ऐड करना होता है। यानी कि 9 3 27, 7 तो आपने नीचे लिखा 1 प्लेस वाला, जो 10 प्लेस वाला 2 था वो लेफ्ट पे 10 प्लेस वाली वैल्यू पे कैरी चला गया, तो वो आप पास आता है 2। तो 9 4 36, 36 में आपने 2 ऐड करना है तो क्या आ जाता है 38। अब 8 आपने नीचे लिखा और फिर इसका 3 जो है वो लेफ्ट वाले डिजिट पे क्या चला गया है, कैरी। तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है 9 0 0 और 0 में आप 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यानी कि 3.87 इसका क्या आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई। अब देखिए मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2.37 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप सॉल्यूशन में 2.37 को ऊपर लिखिए और 2 को नीचे लिखिए। ठीक है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें। 2 7 14, 4 नीचे आ जाएगा, 1 जो है नेक्स्ट लेफ्ट जो डिजिट है उस पर कैरी चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 3 6, 6 में आप 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, फिर 2 पॉइंट के नीचे आप पॉइंट ही लगाए, 2 2 कितना होता है 4। अब देखिए 4.74, देखिए पॉइंट लगाने का क्या तरीका है, तो ऊपर देखिए ना 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो नीचे भी आपने 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाया। जो देखिए कैलकुलेशन आप हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, जिस तरह आपने मल्टीप्लिकेशन राइट साइड से स्टार्ट की थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आप राइट साइड से हमेशा स्टार्ट करते हैं, तो जो काउंटिंग है वो भी आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इसका बी पार्ट 15.48 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 15.48 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 8 कितना होता है 32, 4 8 32, 2 नीचे आ जाएगा तो 3 ऊपर नेक्स्ट जो लेफ्ट डिजिट है उसके ऊपर कैरी चला जाएगा। 4 4 16, 16 में आप 3 ऐड करें तो कितना आता है 19, 9 नीचे आ जाएगा, पॉइंट के नीचे उससे पॉइंट गए, 4 5 20, 20 में आपने 1 ऐड किया तो 21। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या डिजिट आ जाता है, अब 21 से 2 नेक्स्ट 1 नीचे और 2 कैरी चला जाएगा, 4 1 is 4, 4 प्लस 2 कितना आता है 6। ठीक है, तो आपके पास ऊपर जो है 2 डिजिट्स के बाद कैरी है सॉरी पॉइंट, तो यहाँ पे भी आप 61.92 करेंगे। ठीक है, 2 डिजिट्स के बाद आपने कैरी लगा देना, 61.92 इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है इसका सी पार्ट, सी पार्ट है 19.5 मल्टीप्लाई बाय 8। अब इसको मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे, 19.5 मल्टीप्लाई बाय 8, आप फिर जो है राइट साइड से यानी कि वंस वाली प्लेस से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें। 8 5 40, 0 नीचे आ गया, 4 ऊपर कैरी चला जाएगा। अब देखिए 8 9 कितना होता है 72, 72 में आपने 4 ऐड करना है तो 76 आ जाएगा, 6 नीचे होगा, 7 लेफ्ट वाले डिजिट पे नेक्स्ट कैरी चला जाएगा, तो 8 1 is 8 होता है, 8 में आप 7 ऐड करेंगे, तो जब आप 7 ऐड करते हैं तो 8 प्लस 7 कितना हो जाता है 15। ठीक है, आप जो काउंटिंग करते हैं ना, काउंटिंग बाय एडिशन बाय काउंटिंग ऑन जो है वो इजी मेथड है, वो आप कर सकते हैं। देखिए 8 लेना है तो 8 में आप 7 ऐड करेंगे तो 9 10 11 12 13 14 15, ये तो आपने बड़ी अर्ली क्लास में किया होगा, अब तो आपको अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए, बल्कि आता भी है। तो अब देखिए ऊपर एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे भी आप एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है 26 मल्टीप्लाई बाय 24
24.62, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 24.62। अब देखिए आप 24.62 ऊपर वाली लाइन में लिखिए, नीचे वाली लाइन में आप मल्टीप्लाई लगा के 6 लगाएंगे, तो यहाँ पे आप फिर जो है वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें, यानी कि नीचे वाली वैल्यू का आप टेबल पढ़ते होते हैं ऊपर वाली वैल्यूज तक। 6 2 12, 2 नीचे आ जाएगा, 1 जो है वो लेफ्ट वाली डिजिट पे कैरी चला जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या 6 6 36, 36 में आपने 1 ऐड करना है, जो ऊपर वाला कैरी था उसके ऊपर आपने ऐड करना होता है उसको। 36 में आप 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 37 आएगा, तो 7 नीचे आप लिखेंगे और एक 37 का जो 7 है वो नीचे, और फिर उसका नेक्स्ट जो लेफ्ट डिजिट है उसकी कैरी चला जाएगा। 6 4 24 में आप 3 ऐड करें तो कितना आ जाता है 27, 7 नीचे आ जाएगा, फिर 2 नेक्स्ट जो लेफ्ट डिजिट है उसके ऊपर आप कैरी ले जाए। 6 2 12 में आपने 2 ऐड करना है, ठीक है। यानी कि जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट यानी कि उस आंसर में आपने कैरी को ऐड करना होता है। 6 2 12 में आप 2 ऐड करें तो 14 आ जाएगा, तो 14, तो अब 1 4 7 और 7 2, तो देखो ऊपर 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, नीचे भी आपने राइट जो है राइट से काउंटिंग करें और 2 डिजिट्स के बाद आपने पॉइंट लगा दिया, यानी कि 2 और 7, उसके बाद पॉइंट लग गया तो 147.72 इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। नीट नोटबुक के ऊपर आपने इनको लिखना भी है और रफ नोटबुक के ऊपर आपने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, इनकी भी और एमसीक्यूज की भी। Assalamualaikum students, hope you all are right. Today your lecture number is 6 of phase number 5. यूनिट नंबर आपका है 9, ठीक है। चैप्टर का नेम है डेसिमल। तो पहले हम एमसीक्यूज कर लेते। मैंने आपको 11 एमसीक्यूज जो है वो इस चैप्टर के लेक्चर 5 में करवाए थे, और उसके बाद आज जो है 12 से 20 तक हम फिर इस 6 लेक्चर में जो है वो करेंगे, ठीक है। आपका क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट आपके पास है एमसीक्यूज 13 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 13 मल्टीप्लाई बाय 4 आपने क्या करना है, हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं 1 प्लेस से। 4 को 3 से आप मल्टीप्लाई करें, क्या होता है 12, तो 2 आपके पास जो है वो आप लिखेंगे और 1 आपने नेक्स्ट जो डिजिट 1 है उसके ऊपर कैरी ले जाएंगे। 4 1 इज 4, 4 प्लस 1 कितना होता है 5, तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे 51 54 52 और 48, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके पास कितना है, कौन सा ऑप्शन है 52, इसका करेक्ट ऑप्शन है। 13 एमसीक्यूज है आपके पास 9.3। 9.3 को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू, अब देखें 9 प्लस, अब देखिए पॉइंट जो होता है डेसिमल जिसको आप बोलते हैं, पॉइंट के नीचे आप हमेशा 1 लगाते हैं, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं उतने ही डिजिट आपने 0 लगा देने हैं। 1 3 के पॉइंट के बाद 3 एक डिजिट है, तो 1 के बाद आप एक 0 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, 3 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे आपके पास 3/10 इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए 3/100, 3/10, 3 और 0.033, तो सेकंड जो आपके पास इसका ऑप्शन है वो करेक्ट है 3/10, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह आप लिख सकते हैं इनको। डेसिमल जो वैल्यूज है इनको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, आप फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3/10, अगर यहाँ पे 2 डिजिट होते तो आप 2 0 लगा देते। 14 आपके पास है एमसीक्यूज 92/100। अब 92/100 जो है आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, अब 92 को 100 पर आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवीजन का तरीका ये होता है कि आप अंडर रूट के अंदर नॉमिनेटर वाली वैल्यू को लेते हैं और अंडर रूट के बाहर आप डिनोमिनेटर वाली वैल्यू रखते हैं। अंडर रूट के अंदर 92 आप लिखेंगे और अंडर रूट के बाहर आप लिखेंगे 100। अब देखिए 92 2 डिजिट्स हैं, 100 3 डिजिट्स हैं, तो इसलिए उसको 3 डिजिट बनाने के लिए आप पॉइंट लगाएंगे 0 पॉइंट, फिर आप 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा, फिर इसके बाद नीचे 2, तो वो आप बस इस तरह आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.92 इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, यानी कि 9/100 है और दूसरा आपके पास 0.9, फिर तीसरा 0.92, चौथा आपके पास है 0.93, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास इसका कौन सा है 0.92। नेक्स्ट आपके पास है 15 एमसीक्यूज 3.6 is dashed and 3.6 is dashed and 3.6।
अब देखिए 3.6 और 3.6 को कंपेयर करें, कहते हैं इक्वल टू है, स्मॉलर देन है, ग्रेटर देन है या नॉन। देखिए आप जब कंपेयर करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था कंपैरिजन हमेशा आप फर्स्ट जो डिजिट होता है उधर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिजिट दोनों का 3 है और फिर उसके बाद है पॉइंट, फिर नेक्स्ट डिजिट दोनों का 6 है। तो इसका मतलब है कंपैरिजन जब आपने किया फर्स्ट डिजिट फिर पॉइंट फिर सेकंड डिजिट दोनों सेम है, तो इसका मतलब है आपने यहाँ पे लिखना है इक्वल टू, यानी कि 3.6 अपने बराबर है। हर जो वैल्यू होती है वो इटसेल्फ अपनी वैल्यू के इक्वल होती है, जैसे 10 10 के इक्वल है, 100 100 के इक्वल है, ठीक है। 16 आपके पास है 0.6 प्लस 0.2। अब 0.6 प्लस 0.2 यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एडिशन है। हॉरिजॉन्टल एडिशन में क्या करते हैं आप, उसमें आप 10 वन वाली प्लेस से एडिशन स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 प्लस 2 कितना होता है 8, पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगाएंगे 0 प्लस 0 0 ही होता है, तो यहाँ पे 0.7 0.5 0.8 0.9, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है 0.8। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो आपके पास यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 17 1.32 प्लस 2.51। अब 1.32 प्लस 2.51 यहाँ से आप एडिशन फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे। 2 प्लस 1 ये आपके पास होता है 3 के इक्वल। 3 प्लस 5 8, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा। 1 प्लस 2 कितना होता है 3, तो इसका मतलब है 3.83। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 3.82, सेकंड 3.81, थर्ड 3.28 और थर्ड है फोर्थ है 3.83, तो फोर्थ ऑप्शन जो है 3.83 वो आपके पास यहाँ पे करेक्ट है। 18 एमसीक्यूज 18 वाला देखिए 0.8 प्लस 0.4। अब यहाँ पे आप वंस वाले डिजिट को आप इसमें ऐड करें, फर्स्ट है 8 सेकंड है 4, 8 प्लस 4 कितना होता है 12। 2 आप लिखेंगे नीचे और 1 आप 0 पर कैरी ले जाए, जब कैरी लेकर जाएंगे तो वो आपके पास क्या आएगा 1.2। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 1.3, सेकंड 1.4, थर्ड 1.2 है, फोर्थ 1.1। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ आंसर क्या था 1.2, तो इसका करेक्ट जो है थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 1.2 इसका आंसर है। 19 जो है 0.6 माइनस 0.2। अब देखिए आपने वंस वाली जो प्लेस है 6 में से आप 2 माइनस करें, माइनस है ना तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में से आप 2 माइनस करें कितना होता है 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा, 0 में से 0 माइनस करें 0, तो 0.4। देखिए यहाँ पे इसके ऑप्शन जो फर्स्ट है 0.4 वो आपके पास इसमें करेक्ट है। 20 वाला है 0.13 इन फ्रैक्शन फॉर्म इज, कहते हैं 0.13 को आप फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर को लिखते हैं तो पॉइंट के नीचे आप हमेशा लगाते हैं 1। अब पॉइंट के बाद आप देखिए कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे 1 और 3 दो डिजिट्स है ना, तो आप 2 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे आपका 13/100 यानी कि आपका जो यहाँ पे ऑप्शन है 13/10 13/1000 13/100 और फिर नॉन लिखा हुआ है, तो 13/100 जो आपके पास थर्ड वाला जो इसका ऑप्शन है वो करेक्ट है। एमसीक्यूज आपको मैंने एक दिन में 40 या 50 नहीं इसलिए करवाए क्योंकि हमेशा